नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। अलीगढ़ बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन को लेकर जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया, वहीं भीषण गर्मी के बीच एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने खुद सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दूसरी ओर मैरिस रोड के होटल में चल रहे हाईटेक जुए के अड्डे का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में ज्ञान धारा क्लब के मासिक कार्यक्रम में कृष्ण अर्जुन संवाद की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। देखिए अलीगढ़ की ये तमाम प्रमुख खबरें विस्तार से। अलीगढ़ में रक्षाबंधन पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एसएसपी नीरज कुमार जादौन खुद सड़क पर उतरे। भीषण गर्मी और उमस के बीच पैदल गश्त के दौरान एसएसपी नीरज कुमार जादौन पसीने से तरबतर नजर आए, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनके लिए ड्यूटी और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही। इस दौरान एसएसपी ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया। उन्होंने लोगों को पर्व के दौरान सुरक्षित माहौल बनाए रखने का भरोसा दिलाया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद एसएसपी नीरज कुमार जादौन लगातार पैदल गश्त करते नजर आए। सबसे पहले आप सभी के माध्यम से जनपदवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी क्रम में हर थाना क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। मेरे द्वारा भी शहर में लगभग 9 किलोमीटर का पैदल गश्त किया गया। इसमें सभी अधिकारी मौजूद थे। सिविल लाइन थाने से लेके लाल डिक्की, मैरिस रोड होते हुए, मीनाक्षीपुर होते हुए, बाराद्वारी होते हुए ये 7 सौ का समाप्त हुआ। यहाँ से भारी संख्या में बसेस चल रही हैं और जिसमें हमारी बहनें माताएं हमारी ट्रैवल कर रही हैं, उनकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया और पूरे जनपद में अलग अलग जगह पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। रोड पर पेट्रोलिंग की जा रही है। बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड पे भी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। फिर अगेन पुनः सभी को रक्षाबंधन के पावन वही मैंने जो कहा रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अलीगढ़ पुलिस मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने दी जाएगी। हम लोग अलर्ट मोड में हैं और बहुत ही सुरक्षित वातावरण में ये पावन पर्व मनाया जाएगा। अगेन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित एक होटल में चल रहे हाईटेक जुए के अड्डे का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। होटल के कमरों में ठहरने के बजाय जुए का खेल चल रहा था। बाहर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बाउंसर तैनात था, जबकि अंदर जुए में धोखाधड़ी के लिए हाईटेक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा था। वारसी और सिविल लाइंस थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक होटल के बाहर पुलिस पर नजर रखने के लिए एक बाउंसर तैनात किया गया था, जबकि अंदर जुए का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कथित मुख्य संचालक, होटल के रिसेप्शनिस्ट और रेकी करने वाले बाउंसर को भी गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही मौके से मिले कई वाहनों को सीज कर दिया गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर जुए के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पूरे गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। अवगत कराना है कि थाना क्वारसी पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि मैरिस रोड स्थित मेलरोज होटल में भारी मात्रा में जुआ संचालित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक क्वारसी, मैं थाने की टीम के मौके पर पहुंचे तथा होटल में कमरे से कुल 17 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से लगभग 5.5 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन्स, ताश के पत्ते तथा जुए में प्रयुक्त चीटिंग के लिए डिवाइसेस बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा उक्त होटल के रिसेप्शनिस्ट को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि मेन बुकी को कमरा उपलब्ध कराता था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को और पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो होटल के सामने खड़ा होकर पुलिस की रेकी करता था। इन सभी अभियुक्तों की 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर गाड़ियों को नियमानुसार सीज किया जा रहा है। प्रकरण में अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ज्ञान धारा क्लब का मासिक कार्यक्रम रामघाट रोड स्थित श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित हुआ। इसके बाद अर्चना वीराजन, सुनील जैन, रेलवे और संजीव गुप्ता ने वंदे मातरम का गायन किया, जिसमें इंजीनियर चंद्रभूषण शर्मा और डॉक्टर टीना वासुदेव ने संगत दी। राजीव गुप्ता चित्रा फोटो ने गीता के प्रथम अध्याय का वाचन किया। काव्या वासुदेव के नृत्य और आयुष्मान जैन की कृष्ण अर्जुन संवाद पर शानदार प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। प्रसिद्ध गीतकार व म्यूजिक कंपोजर राजेंद्र कुमार सक्सेना वज्जू भाई ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन नवीन अग्रवाल जलेसर ने किया। क्लब अध्यक्ष सीए राजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम की समीक्षा कर
सभी का उत्साहवर्धन किया, जबकि मीनाक्षी जैन ने अतिथियों का आभार जताया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कोषाध्यक्ष AK त्रिपाठी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या लहरी, शिव प्रकाश मित्तल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ज्ञानधारा क्लब का उद्देश्य लगातार समाज में जागरूकता, धर्म के माध्यम से और एक मोटिवेशन देना। जैसे कि आज हम कई बार क्लब का नाम सुनकर एक बात मानते हैं कि क्लब का मतलब हो गया एक सोसाइटी जो अंग्रेजों से हमें मिली, लेकिन यहाँ पर जो क्लब का मतलब है वो भारतीय विचारधारा को आगे बढ़ाना, निरंतर गति देना है। कार्यक्रम यहाँ सांस्कृतिक होते हैं। जैसे इसका कार्यक्रम का अगर हम प्रारूप को कहेंगे तो शुरुआत सरस्वती वंदना से हम शुरुआत करते हैं, राष्ट्र वंदना करते हैं और उसके बाद गीता का अध्याय, हर जो कार्यक्रम होता है उसमें एक अध्याय का पाठ होता है। गीता जी के 18 अध्याय हैं, तो 18 महीने में गीता जी का पूरा पाठ होता है और फिर पुनः पहले अध्याय से ही एक शुरुआत हो जाती है। सर्वप्रथम तो सभी महानगर वासियों को अभी जो स्वतंत्रता दिवस गया उसकी और आगामी पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवीन अग्रवाल जलेकर, सदस्य ज्ञानधारा क्लब, सभी को आगामी जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ज्ञानधारा क्लब में बहुत ही सुंदर आयोजन, जैसा कि प्रतिमाह किया जाता है, ये जो क्लब का आयोजन है ये हर महीने होता है और इसमें गीता के एक अध्याय का पाठ, उसके बाद शहर के जो चुनिंदा बच्चे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष श्री AK त्रिपाठी जी, उन सभी की प्रतिभा को ढूंढ कर लाते हैं और यहाँ उन सभी बच्चों का प्रस्तुति होती है। बच्चों को एक उत्साहवर्धन मिलता है, बच्चों को एक मंच मिलता है और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ हर बार होते हैं। इस बार हमारे यहाँ आज एडवोकेट सौरभ अग्रवाल जी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका यहाँ उद्बोधन हुआ। और गायन की अगर हम बात करें तो श्री राजेंद्र सक्सेना जी बज्जू भाई, जिनकी गीत सुर उन्होंने रविंद्र जैन जी के साथ, सोनू निगम जी के साथ, कुमार सानू जी के साथ, अनुराधा पौडवाल जी के साथ, काफी सारे जो सुर विजेता हैं उनके साथ उन्होंने सुर दिए हैं। तो ऐसे आज बज्जू भाई जी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत ही शानदार आज का आयोजन रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज के अध्यापक पर छात्र के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष ने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी नहीं है। फिलहाल पुलिस और विद्यालय प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है। आरोपों की जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। संज्ञान में आया कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से और मेरे व्हाट्सएप पर परिवार ने एक अपना प्रार्थना पत्र और बच्चे का वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर डाला है और संज्ञान में आया है कि उस बच्चे को बहुत ही स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा है और उनके कई चोटों के निशान उनके पूरे पैरों पर आए हुए हैं। बच्चा शायद 15 साल का है और मैं पुलिस प्रशासन से और शिक्षा मंत्री, जितने भी उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अपने स्कूलों को ज़्यादा बढ़ाने का काम दिखा रहे हैं और बच्चों पर जो अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जैसे जैसे बच्चे हमारे जैन जी अल्फा पूरे स्कूल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। शायद मुझे लगता है यही कारण है कि उस बच्चे को पीटा गया है और बाकी जांच के बाद पता लगेगा कि क्या है। मैंने अभी SSP महोदय से भी बात करने की कोशिश करी लेकिन फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने CO के पास भी, CO गवाना के पास भी फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर मैंने SHO गवाना के पास भी फ़ोन मिलाया लेकिन उन्होंने भी नहीं उठाया। जितने भी CUC नंबर हैं वो बंद आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा अपने अच्छे स्तर पर काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत ही इस बात पर संज्ञान लेता हूं और मैं अभी कुछ ही देर में शायद मैं जा भी सकता हूं परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि परिवार ने मेरे पास संपर्क करा है। मैं इसका पूरा संज्ञान लेकर ऊपर भी अपने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को संज्ञान में लूँगा। मैं उनको अवगत कराऊँगा कि उत्तर प्रदेश में जो ये बच्चों पर अत्याचार जो चल रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों के बीच प्रतिभा कॉलोनी के बाहर फायर ब्रिगेड पर लगा कूड़े का ढेर नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लंबे समय से जमा कूड़े से दुर्गंध और गंदगी के कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। प्रतिभा कॉलोनी के बाहर फायर ब्रिगेड पर लंबे समय से कूड़ा जमा है।
गंदगी के बीच गाय समेत अन्य पशु पक्षी कूड़े में मुंह मारते नजर आते हैं, जिससे कूड़ा सड़क और आसपास फैल रहा है। इससे आवागमन में परेशानी के साथ संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति अलग है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से तत्काल कूड़ा उठवाने, पूरे क्षेत्र की सफाई कराने और भविष्य में कूड़ा जमा ना हो, इसके लिए नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रक्षाबंधन के मौके पर समाजवादी पार्टी ने पीडीएस समाजवादी सेवा संकल्प के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी बांटी। सपा नेताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोची और जिला महासचिव मनोज यादव के नेतृत्व में गांधी पार्क थाना क्षेत्र की मलिन बस्ती, शिशियापाड़ा समेत शहर के कई इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को 500 ग्राम चीनी पैकेट वितरित किए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर लोगों को पैकेट बांटे। सपा नेताओं का कहना है कि चीनी के दाम करीब 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ने से आम परिवारों के घरेलू बजट पर असर पड़ा है। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर मिठाई और पकवानों में चीनी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में महंगी चीनी का असर सीधे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार है जो बहन भाई का पवित्र रिश्ता कहलाता है, उसका त्यौहार है। और उस त्यौहार पर इतनी महंगी चीनी कर दी गई है कि गरीब आदमी चीनी खरीदने में असक्षम है, वो चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज हम लोग गरीब बस्तियों में निःशुल्क चीनी बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि गरीब लोग इस रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर अपने घर में मिठाई बना सकें, कुछ मीठा बना सकें। इस उपलक्ष्य में हम समाजवादी पार्टी के लोग विभिन्न बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, जहां गरीब समाज के लोग रहते हैं, ऐसी बस्तियों में जाकर निःशुल्क चीनी बांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ जितने पैकेट थे लगभग सभी बट चुके हैं और जो रह गए हैं बाकी और दिए जाएंगे। और अभी भी आज पूरे दिन चीनी बांटेंगे हम, गली गली में घूमकर गरीब बस्तियों में पूरे दिन चीनी बांटने का काम करेंगे। प्रभु इच्छा तक आप सभी को मालूम है कि महंगाई चरम पे है, और ये महंगाई तभी आती है जब त्यौहार आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ये एक जगह सारे आइटमों को इकट्ठा कर लेते हैं और बड़े बड़े महंगे भाव पे निकालते हैं, जिससे गरीब जनता का त्यौहार सूखा रह जाता है। इसीलिए आज हम समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी जी, मैं मनोज यादव, आप हमारे अजीत गौड़ साहब, सनी पंडित जी, हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि पूरे अलीगढ़ में गरीब बस्ती में कम से कम त्यौहार के टाइम पे जो मीठा मुंह होने से रह जाएगा गरीबों का, तो उस पर हम लोग निःशुल्क चीनी बांटने का काम करेंगे। ये संकल्प लिया है कि और जब भी गवर्नमेंट आएगी तो इस चीनी के रेट को, चाहे हम लोगों को उत्तर प्रदेश शासन से अनुदान दिलवाना पड़े या कुछ करना पड़े, उसे चीनी को वापस जो है 30 रुपये और 25 रुपये के रेट पे लाने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें जी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।